जय माँ काली। आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 16 नवंबर 2024 को ये मंगल की राशि वृश्चिक में आ रहे हैं। यहाँ पे ये विराजमान रहेंगे 15 दिसंबर तक। एक माह तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि इनके मित्र सेनापति की राशि है और सूर्य स्वयं राजा है। तो राजा अपने मित्र के घर, सेनापति के घर में जा रहे हैं। क्या परिणाम देंगे मेष राशि वालों की, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोनों तरह से देख सकते हैं, लग्न के आधार पे भी, राशि आधार पे भी। इस समय सूर्यदेव 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। सबसे पहले लेंगे ये विशाखा नक्षत्र, जो कि गुरु का है। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान, धन और समृद्धि और धर्म के कारक है। 16 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक ये अपने मित्र के नक्षत्र में रहने के कारण आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, व्यापार में आपको नए अवसर दिलाएंगे, इन्वेस्टमेंट में लाभ होएगा। कुल मिला के देखें तो आपको पार्टनरशिप में भी लाभ होएगा। उसके बाद ये चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में 19 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। शनि के नक्षत्र में जाने के कारण थोड़े से मध्यम फल आपको देंगे। थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है संतान को लेकर के। उसके बाद 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये रहेंगे मूल नक्षत्र में, जो कि केतु का है। केतु के नक्षत्र में जाने के कारण जो भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो उनको एक हाइट प्राप्त होगी और मान सम्मान में वृद्धि मेष फलों की होने वाली है। कुल मिला के सूर्य का वृश्चिक राशि में आना आपके आत्म सम्मान में, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अब संपूर्ण चर्चा करते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। कालपुरुष की कुंडली के अंदर आपकी देखा जाए तो मेष राशि के हिसाब से भी देखें तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो 5th भाव के लॉर्ड बनते हैं आपके। 5th भाव हमारे किसका है? हमारी संतान का है, शिक्षा का है। साथ ही साथ 5th भाव हमारे लव एंड रिलेशनशिप का भी है और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी है। यहाँ के मालिक बनते हैं सूर्यदेव और जा रहे हैं 8वें घर में। 8वां घर किसका होता है? 8वां घर होता है हमारे रिसर्च का, हमारे अचानक धन प्राप्ति का, ससुराल का, मृत्यु का विचार भी यहीं से किया जाता है। साथ ही साथ लंबी बीमारी का भी विचार यहीं से किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का ये घर है। यहाँ पे सूर्यदेव आके आपके व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य ही करेंगे। एक लाइन में अगर सूर्य के गोचर की बात करें तो ये आपको संपत्ति से लाभ, संपत्ति का संचय और इन्वेस्टमेंट से लाभ अवश्य ही दिला देंगे। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, धन की वृद्धि हो सकती है। परंतु सूर्यदेव के संग प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है इनके ऊपर, जो इनको हर परेशानियों से बचा लेंगे। परंतु परेशानियाँ आएगी कहाँ से? परेशानियाँ आएंगी कि ये जो सूर्यदेव है राहु के द्वारा देखे जा रहे हैं, इसके कारण से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। शनि की दृष्टि भी सूर्यदेव पे पड़ रही है, जो कि इनकी फेवरेबल दृष्टि नहीं है। तो राहु और शनि के थोड़े से चक्रव्यूह के अंदर सूर्यदेव फंसेंगे, परंतु हर परेशानियों से आपको बचा लेंगे। कैसे बचाएंगे जानते हैं ग्रहों के राजा का गोचर मेष राशि वालों के। ये जो ग्रहों के राजा है सूर्यदेव, ये राहु की दृष्टि में आने के कारण आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे सकते हैं। परंतु 8th भाव जो है वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का है, इस कारण से 5th के लॉर्ड आपके 8th भाव में आ रहे हैं। तो ये एक तरह से मान के चलिए कि आपके नेम फेम में तो वृद्धि होगी। मीडिया से संबंधित कार्य भी आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप मंत्र जाप में रुचि लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कि 8th में आने के कारण बहुत सारी चीज़ें, आपकी कई चीज़ें ठीक होएगी और कोई परेशानी आपको ज़्यादा प्राप्त नहीं होएगी। गुरु के कारण आपको हर परेशानी से बचाव हो जाएगा। 8th भाव हमारे अचानक धन प्राप्ति का है, इसलिए अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग रिसर्च के अंदर है, शोध के अंदर है, ऑकल्ट साइंस के अंदर है, CBI रिसर्च साइंटिस्ट है, या गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, या टैक्स के अंदर है, इनकम टैक्स में एक्साइज इंस्पेक्टर है, उन लोगों के लिए, या स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, न्यूरोलॉजी या जियोलॉजी यानी कि ज़मीन के अंदर की चीज़ों को भी ये बताते हैं, क्योंकि पाताल का घर भी यही है। तो इन क्षेत्रों में इन डिपार्टमेंट वाले लोगों को फ़ायदा होने वाला है। विशेष करके बहुत सारे मेष राशि वाले जातक इस समय ऑकल्ट साइंस से संबंधित ज्ञान या रुचि उनकी बढ़ेगी। कुछ लोग कोर्स भी कर सकते हैं। मेन नेम फेम तो आपका बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य की यहाँ से सीधी दृष्टि आपके कुटुंब भाव, धन भाव और पृथक संपत्ति पे पड़ रही है। इस कारण से पृथक संपत्ति से संबंधित विवाद इस समय हल हो सकता है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखें, राहु और शनि की दृष्टि होने के कारण हो सकता है कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी में कुछ कागजी कार्यवाही के अंदर आप जल्दबाजी कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। परंतु प्रत्येक संपत्ति आपको प्राप्त हो रही है, संपत्ति का लाभ हो रहा है। दूसरा फायदा आपको धन लाभ का भी हो रहा है, क्योंकि अचानक धन की प्राप्ति का घर भी कहलाता है 8वां, और वो गुरु की दृष्टि में आ रहा है। इस कारण से धन की वृद्धि आपकी होगी। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं से इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, कहीं से कोई पॉलिसी लेती कोई
इस टाइप की पॉलिसी जो कि दूसरों का धन हो, दूसरों का धन भी इस समय प्राप्त हो सकता है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए अचानक गेन की स्थिति निर्मित हो रही है। एक माह के लिए आप काफ़ी डीप थिंकिंग के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि डीप थिंकिंग का भी घर है। 8वां घर जो होता है वो बहुत ही गहरा होता है, जिसके बारे में जानकारी किसी को नहीं होती है। जिस प्रकार से समुद्र है, समुद्र का पानी है ये, परंतु पानी कैसा है? ठहरा हुआ। ठहरे हुए पानी की गहराई का पता नहीं चलता, अंदर क्या चीज़ है, मोती है, जानवर है, कुछ पता नहीं है। तो उस टाइप का रहस्यवादी स्वभाव इस समय मेष राशि वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य वहाँ जाके उजागर कर रहा है हर चीज़ को, क्योंकि वहाँ 8th राशि अंधेरे की राशि है। वहाँ पे सूर्यदेव का पहुँचना राहु और शनि की दृष्टि के कारण वहाँ उजाला हो जाएगा। तो बहुत से रहस्य राज या कोई भी आपका 5th भाव लव एंड रिलेशनशिप का भी है, इस कारण से 5th भाव के कोई जो आपका प्रेम संबंध है वो भी इस समय उजागर हो सकता है। तो इस समय आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है। आपको इस समय सूर्य की आराधना करते रहना चाहिए, ताकि आपको हर परेशानी से बचाव तो वैसे गुरुदेव करेंगे, परंतु परेशानी आएगी तो सही। इस कारण से आपको सूर्य आराधना अवश्य करते रहना चाहिए। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मृत्यु के भाव के अंदर सूर्य आ रहे हैं, यानी कि आपकी आत्मा मृत्यु के घर के अंदर है। तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। बहुत सारे लोगों को कोई ऑपरेशन वगैरह हो, इसकी भी संभावना है। परंतु जो लोग नशे के अंदर डूबे हुए हैं उनको इस समय नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको नशे का कोई सा भी शौक है, किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं तो दूर रहिए। वृश्चिक राशि जलीय राशि है, इस कारण से शासन प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जीवन में उथल पुथल आएगी। हालांकि जब ये मूल नक्षत्र में जाएंगे 2 दिसंबर को, तो 2 दिसंबर को एक तरह से मान के चलिए कि राजनीति वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय होएगा और उनको मनमाफिक सफलता इस समय प्राप्त होगी। 5th भाव के लॉर्ड होके 8th भाव में आ रहे हैं। 5th भाव हमारी संतान का है, तो संतान से संबंधित परेशानी आपको आएगी। संतान आपसे दूर जा सकती है। दूर का मतलब वो पढ़ने के लिए दूर जा सकती है, वो कहीं जॉब लग जाए इस कारण से वो दूर जा सकती है, यानी कि बच्चों से दूरी आपके इस समय होगी। इस कारण से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। इसी के कारण आपका खर्चा भी होएगा, बच्चों के ऊपर भी खर्चा आपका हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपने उच्च अधिकारियों से बना के चलें, किसी भी प्रकार के बहस विवाद में न पड़ें, क्योंकि इस समय प्रमोशन की जगह डिमोशन भी हो सकता है। आपको कुछ न कुछ नुकसान भी संभव हो सकता है। बड़े लोगों के संपर्कों से आपको लाभ होएगा। अभी तक जो आपने संपर्क बना रखे थे बड़े लोगों से, ऊँचे लोगों से, लाभ नहीं हो रहा था, तो अब 8वें भाव में जब सूर्यदेव जाएंगे तो आपको लाभ प्राप्त होएगा। कुल मिला के सूर्य का गोचर आपके कार्यों में थोड़ी बहुत बाधा तो लाएगा, परंतु कार्य अल्टीमेटली पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में इस समय टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि 5th भाव हमारे प्रेम का, लव एंड रिलेशन और लॉन्ग डिस्टेंस प्रेम का भी है। इस कारण से जो भी लोग प्रेम के अंदर हैं, प्रेम को विवाह के रूप में देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं, एक स्टेप आगे न बढ़ें। शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अभी आप रुकें थोड़ा सा, इस महीने तो कम से कम आप रुक जाइए, क्योंकि सूर्य अभी तक नीच राशि में चल रहे थे और अभी भी ये थोड़े से अपने फेवरेबल स्थान पर तो आ गए हैं। मेहनत का फल अभी भी पूर्ण रूप से देने में पहले भी असफल थे और अब थोड़े से कामयाब हो रहे हैं देने के अंदर, परंतु अभी जब ये धनु राशि में जाएंगे तब आपके भाग्य के द्वार ये खोलेंगे। तो ये था वृश्चिक राशि ये था मेष राशि वालों का राशिफल। अब मेष राशि वाले क्या उपाय छोटे मोटे करके अपने जीवन को शांति से और समृद्धि के साथ व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं वो अगर जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ट्रेडिंग से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित या किसी भी इनकम टैक्स टाइप की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। उन लोगों को सूर्य आराधना करनी चाहिए। जो लोग ऑकल्ट साइंस रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ये टाइम रहेगा, उनका अच्छा चलेगा। उनको भी सूर्य आराधना, सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ या ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप उनको अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठना, साथ ही साथ अपने पिता को सम्मान करना बेहद ज़रूरी है इस गोचर के अंदर। दूसरा उपाय करना है कि सूर्यदेव शनि और राहु प्रभाव में है, कारण से सूर्य स्वयं परेशान है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य ही करना चाहिए इस पूरे गोचर काल में, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम एक वो अचूक उपाय है, अचूक पाठ है जिससे सारे 9 ग्रह को पक्ष में किया जा सकता है। तो अवश्य करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको फायदा देगा। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।